श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय सप्तम द्रोणपुत्र को दंड श्लोक संख्या 32 शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाई जैन ग्रेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रजोपद्रवमालक्ष्य लोक व्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। शब्दार्थ प्रजा सामान्य जन, उपद्रवम अव्यवस्था, आलक्ष्य देखकर, लोका ग्रहों का, व्यतिकरम विनाश, च भी, तम उसको, मतम च तथा मत को, वासुदेवस्य वासुदेव या श्री कृष्ण का, संजहारा शमन किया, निवारण किया, अर्जुन अर्जुन ने, द्वयम दोनों अस्त्रों का। अनुवाद: इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छानुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तात्पर्य: यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे, यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या स्वीकृति के बिना कुछ भी बनाया बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी मूर्खता है कि प्राकृतिक नियम अंतिम रूप से शक्तिशाली है। भौतिक प्रकृति का नियम भगवान के निर्देशानुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। उसमें भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनके अधिक क्षण में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छोटे मोटे राजनेताओं की सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रौणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाए, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान के उनके दूत हैं, और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। कितना अद्भुत तात्पर्य में, कितना प्रभुपाद समझाते बढ़िया। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छानुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। भगवान मतम च वासुदेवस्य, मतलब भगवान वासुदेव की इच्छानुसार, मतम च उनके इच्छा, उनका जो मत था उसके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बड़ा प्रॉब्लम था, ब्रह्मास्त्र छोड़ा था अश्वत्थामा ने, और पूरा ब्रह्मांड का विनाश जैसा लग रहा था। प्रलय काल के अग्नि, सावर्तक अग्नि के समान पूरा ब्रह्मांड में जल रहे थे। भगवान ने बोला अर्जुन को, और अर्जुन ने तुरंत आज्ञा उठाई, पूरा ये हो गया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट प्रभुपाद लिखते हैं कि पूरे विश्व में, मतलब इस पृथ्वी पर सबके पास इतने शस्त्र हैं, सभी देशों के पास परमाणु बम, कि एक बम मतलब अनेक बम है, और लोग ऐसे बोलते कि इस पृथ्वी का हजारों बार विनाश हो सकता है, इतना अणुशस्त्र है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं, पहला क्या कि पहला तो ये परमाणु शक्ति में इतना ताकत नहीं है कि पूरे विश्व को उड़ा सके, यानी पूरे पृथ्वी को उड़ा सके, इतना ताकत नहीं है। दूसरा, ये जो भी होता है विनाश, जो भी होता है परम भगवान की परम इच्छा, मतम च वासुदेवस्य, भगवान की इच्छा से ही होगा। तो हमें निर्भय हो जाना चाहिए, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। यानी हम अगर भय में आते हैं, हमारा भय आता है, तो भगवान की इच्छा से भय आता है हमारे पास, और भगवान की इच्छा से भय चला जाएगा। तो ये मतम च वासुदेवस्य बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमको लगे कि ब्रह्मांड का, पूरा ब्रह्मांड का विनाश होने जैसी परिस्थिति है, लेकिन भगवान इसको चुटकी बजाते हैं, फिनिश हो गया। पर कितने श्लोक से अर्जुन प्रार्थना कर रहा था देख के, फिर
पूरा ब्रह्मांड में प्रलय का अग्नि जैसा छा गया था, पूरा टेंशन था पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी पर छोड़ा गया था फिर भी, लेकिन भगवान मतम च वासुदेव से, भगवान की इच्छा नहीं थी, भगवान की इच्छा थी कि, भगवान की इच्छा ये नहीं थी कि पूरा विश्व का विनाश हो, भगवान की इच्छा थी ये दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो जाए। शमितम संजहार अर्जुनो, संजहार यानी शमन किया, अर्जुन ने शांत कर दिया, मतम च वासुदेव से, वासुदेव की इच्छा से। तो यही है भक्त प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं कि सर्वशक्तिमान भगवान के अनेक दूत हैं और भगवान जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। यानी यहाँ लिखा है कि भगवान चाहते थे कि द्रोणी यानी अश्वत्थामा और अर्जुन के दोनों द्वारा छोड़े गए शस्त्र लौटा दिया जाए, और अर्जुन ने तुरंत ही उनका आज्ञा का पालन किया। तो यही प्रभुपाद समझाते कि भगवान के बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, भगवान के बहुत सारे दूत हैं, और जो भगवान चाहते हैं उसी प्रकार वो लोग आज्ञा पालन करते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा हुई, पृथ्वी त्याचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई भी मोर नाम। पूरे विश्व, पूरे पृथ्वी में जितने भी नगर है, गांव है, सब जगह मेरा नाम का प्रचार होना चाहिए। भगवान का आदेश, मतम च वासुदेवस्य, मतम च चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का मत था, इच्छा थी, और एक दूत आ गया श्रील प्रभुपाद, और श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में भगवान की आज्ञा का पालन किया, प्रचार किया, वासुदेव के शमन किया। संजहारा अर्जुनोद्वयम, जिस प्रकार अर्जुन ने शांत कर दिया भगवान की इच्छा से ब्रह्मास्त्र को और पूरे विश्व में शांति फैला दी, इसी प्रकार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में शांति फैला दी। वास्तव में शांति है अभी, हम सब भक्त देखते हैं, हम शांत हैं। भक्त जिन्होंने भी भक्ति की है वो सब शांत है। भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकाली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। और भक्तों को शांत रहना चाहिए, उसको हड़बड़ी नहीं है। ये यहाँ हड़बड़ी है ना, हड़बड़ी फैली हुई थी, सामान्य में फैली हड़बड़ी। प्रजोपद्रव आलक्ष्य, अव्यवस्था, उपद्रवम, प्रजा सामान्य जन में उपद्रव, ये अभी पूरा उपद्रव फैला हुआ, लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, उसको कोई इच्छा नहीं है, निष्काम है, इसलिए वो शांत है। उसको एक ही इच्छा है, कृष्ण की सेवा, और कोई हड़बड़ी नहीं है उसको, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं, उसको हड़बड़ी नहीं है बस। और अगर हड़बड़ी भी होती है तो भगवान उसको शांत कर देते हैं। जब भगवान की सेवा में लगते हैं शांत हो जाते हैं तुरंत ही। भक्त लोग कभी कभी व्यग्र हो जाते हैं कोई कारण से, कोई भी कारण से, बात करिए। भक्त लोग व्यग्र हो जाते हैं कोई कोई कारण से, लेकिन जैसे वो कृष्ण से हमें लगता है सब व्यग्र निकल जाएगा सब। यही तो है भगवान की। इसीलिए भक्त लोगों को, भक्त लोग शांत रहते हैं कि जो भी होगा कृष्ण इच्छा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कभी भी कुछ भी बोलते थे, अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो, इफ कृष्णा विलिंग, कृष्ण की इच्छा होगी तो मैं यहाँ जाऊँगा। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज भी, कृष्ण की इच्छा होगी तो हम कल क्लास देंगे और आगे चर्चा करेंगे। हमें भी ऐसा ही बोलना चाहिए, कृष्ण की इच्छा होगी तो हम ये करेंगे, कृष्ण की इच्छा होगी तो हम वो करेंगे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, मतम च वासुदेवस्य। अर्जुन में पूरा शक्तिशाली था अर्जुन, लेकिन जब अर्जुन कृष्ण के शक्ति की वजह से ये सब कर पाते हैं, कृष्ण की शक्ति। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान ने अर्जुन को रथ से नीचे उतारो, नीचे उतर जाओ, चलो, पूरा रथ फट गया, धड़ाम, बड़ा विस्फोट हो गया। सब भगवान ने अपनी शक्ति से सब शस्त्र को संभाल शमित करके रखा था, और जैसे उतर गया ये हो गया। तो ये सब कुछ, बाकी गुरु द्रोणाचार्य, फिर ये दुर्योधन, ये सबको मारना मुश्किल है। भीष्म पितामह को कैसे मार सकते हैं, कर्णों को कैसे मार सकते हैं कोई? हाँ, भीष्म पितामह को कोई मार ही नहीं सकते।
लेकिन भगवान कृष्ण मतम च वासुदेवस्य, वासुदेव का मत था, कृष्ण का मत था, ये सबका समारोह इसलिए हो पाया। बाकी अर्जुन तो क्या है, पूरे वेल समान थे, पूरा वेल, बड़ी मछली जो छोटी मछली को खा जाते हैं, ऐसे में अर्जुन का कोई ये नहीं था। लेकिन वासुदेव की इच्छा थी यस ये सब मारा जाए, और सब मर गए। यही तो सीखना है हमको कि हमें विजय, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर ममः। धृतराष्ट्र को कह रहे संजय, ये मेरा मत है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां पार्थो धनुर्धर, जहां धनुर्धर पार्थ है, अर्जुन है, वहां श्री होता है, लक्ष्मी होते हैं, ध्रुति दृढ़ निश्चय होता है, विजय होता है। अर्जुन का नाम ही विजय है, विजयी सखे, कृष्ण का नाम विजयी सखे। तो जहां ये लोग होते हैं दोनों, यानी जहां भक्त होते हैं, जहां भगवान होते हैं, वहां विजय होता है। और यहाँ तो राम भगवान थे, क्योंकि कृष्ण और राम एक ही है। अर्जुन था रथ पर और हनुमान जी ध्वजा में थे, सब थे। तो यहाँ तो विजयी विजयी था। इसीलिए जब भगवान का भक्त भगवान के प्रचार के लिए, भगवान की सेवा के लिए कोई भी कार्य करता है, जब भी, तो विजयी होता है। चाहे ऐसा लगे जैसे हम पुस्तक वितरण करने के जाते हैं, तो कभी हो सकता है कि हमारे से कुछ ज़्यादा पुस्तक वितरण नहीं हो, या एक भी नहीं हो, एक भी नहीं हो सकती है, लेकिन हमारा विजय है, हम गए, कृष्ण की सेवा के लिए गए। इसी प्रकार हम कुछ भी करते हैं, सेवा करते हैं, अगर सेवा में कुछ भी त्रुटि रह जाए वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें सेवा करनी है, यही बात है। जब भगवान द्वारका जाते हैं तो सब प्रजाजन, द्वारकावासी इतना उत्साहित हो जाते हैं, इतना उत्साहित हो जाते हैं, सब छोड़ के भगवान के पास जाते हैं और पूरा डेकोरेशन करते, श्रृंगार करते हैं। और उस ध्वजा में हनुमान जी, गरुड़ जी, उनका चित्र होता है ध्वजा में। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के भक्तों का ऐसा सम्मान होता है, भगवान बहुत खुश होते हैं। तो भगवान और भक्तों का जो संबंध है वो सामान्य बद्ध जीव नहीं समझ सकते हैं, वो नहीं समझ सकते हैं। भगवान किस प्रकार अर्जुन को बचाते हैं, सामान्य जीव नहीं समझ सकते। ये भगवान और भक्तों का रिलेशन। इसीलिए जब साउथ इंडिया में भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम मंदिर जाते हैं तो एक वृद्ध ब्राह्मण को जो रो रहा था, भगवत गीता पढ़ के रो रहा था, बोला क्यों रो रहे आप? बोला मुझे आता नहीं है इतना, लेकिन मेरा गुरु का आदेश था कि आपको हर रोज भगवत गीता पढ़ना है, जैसे हम लोगों के सबको आदेश है, प्रभुपाद का आदेश है, नित्यम भागवत सेवया। इसीलिए अगर हम रोज भागवत का सेवन करेंगे तो प्रभुपाद का आदेश, हमारे गुरु का आदेश है, प्रभुपाद का आदेश है, तो हमारा कल्याण होगा। इसी प्रकार वो ब्राह्मण पढ़ रहे थे, उसको आता नहीं था इतना, अस्पष्ट उच्चार करते थे, फिर भी वो पढ़ रहे थे, उनकी आंखों में से आंसू निकला। चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए, क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू है, तुमको पढ़ना नहीं? बोला बस मैं जैसे ही ये भगवत गीता पढ़ता हूं तो मुझे एक ही स्मरण होता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं, भगवान अपने भक्तों का सेवक बनते हैं, ये सोच के, ये दृश्य ही मेरे सामने आ जाते, इसलिए मेरी आंखों में से आंसू निकलते हैं। ये है पूर्णता। प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि तुमने भगवान को प्राप्त किया, तुम ही सही भगवान की सेवा कर रहे हो, तुमने समझ लिया सब शास्त्रों का सार को। वो अनपढ़ था ब्राह्मण। तो ये है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच की ये है। और कोई मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि ये राजकानीन लोग अगर एक दूसरे के साथ झगड़ेंगे और अणुबम डाल देंगे तो पूरा विश्व का विनाश होगा। नहीं, प्रभुपाद मेरी मूर्खता है, ये बचकानी कल्पना, बच्चों की बात है। बच्चा जब कल्पना कोई करता है, ऐसी बात है। बच्चा बोलेगा मैं हवा में उड़ूंगा पक्षियों की तरह, वो पंख बना देता है पुठे की, कागज की पंख बना, वो सोचता है कपड़े की पंख, मैं हवा में उड़ूंगा। नहीं, ये बचकानी कल्पना है। तो ऐसा ही कोई सोचेगा कि अणुबम जो है, परमाणु बम सबका विनाश कर देगा, किसी का विनाश नहीं होगा, मतलब पूरा विश्व का विनाश नहीं होगा। ये सोचना है।
क्यों? क्योंकि इनकी इच्छा या स्वीकृति कृष्ण की इच्छा पर सब निर्भर है और उनके बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। कृष्ण की इच्छा से मतम च वासुदेवस्य। तो इसीलिए हम लोग हर रोज भागवतम पढ़ते हैं ना, तो यही हमें, ये इतने शक्तिशाली भगवान के वचन है, भगवान के भक्त श्रील प्रभुपाद के वचन है कि हमें पूरा हमारे इस भवसागर में हम फंसे हैं, तो उनके सामने जो शक्ति चाहिए हमें, वो शक्ति प्रदान करते हैं। हमें विश्वास हो जाएगा, यस वासुदेव है, हमें क्या चिंता है। वासुदेव की इच्छा होगी तो मेरा नाश होगा, वासुदेव की इच्छा होगी तो मेरा संहार होगा या मेरा उद्धार होगा, बस। इसीलिए भक्त जब मुश्किल में पड़ते हैं तो उसको यही सोचना चाहिए कि ठीक है भगवान, आपकी जैसी इच्छा। तत्यनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकुतम विपाकम हृदवाग वपुर्वीर विधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाई भाग। व्यक्ति पे अगर, भक्त के ऊपर अगर कोई तकलीफ आती है, मुश्किल आती है, दुख आता है, तो वो यही सोचता है कि भगवान ये मेरे कर्म विपाक की वजह से आया है, लेकिन आपने बहुत कम करके इसको भेजा। मेरा हाथ कटने वाला था, आपने मेरी उंगली काट के छोड़ दिया। उंगली में एक थोड़ा सा कापा, गुजराती क्या बोलते हैं, थोड़ा सा घाव करके छोड़ दिया। मेरा तो पूरा हाथ कटने वाला था। ये है भक्तों की इच्छा, मतलब भक्तों का मनोभाव कि भगवान सिर्फ मेरा इतना ही नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी ऐसी अवस्था में अगर हृदय वाग वपु अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने हृदय से भगवान को नमस्कार, विदिधान नमस्ते, भगवान को नमस्कार करता है, मुक्ति पदे सदाई भाग, ऐसा व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करने के लायक है। ये भक्त ऐसा होता है। भक्तों, इसीलिए हम लोगों को अभी कोई भी कितना बड़ा भी हमारा प्रॉब्लम हो जाए, नुकसान है, हमें ये सोचना नहीं, हमें यही सोचना है कि जैसी भगवान की इच्छा। हमारे जीवन में थोड़ा सा हो जाते तो हम सोचते ओ भगवान ने ऐसा किया, नहीं, कृष्णेर इच्छा, इंशाअल्लाह। मुसलमान लोग बोलते हैं इंशाअल्लाह, हालांकि उनको अल्लाह में इतना विश्वास नहीं होता है, वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन अल्लाह उसके वचन पे विश्वास नहीं होता है। पशु खाते हैं, पशुओं को मार के, अल्लाह के दूसरे जीव को मार के वो खाते हैं, लेकिन उनका ये वचन जो है इंशाअल्लाह, यस भगवान की इच्छा, अल्लाह की इच्छा। इसी प्रकार हमें हमेशा कृष्णेर इच्छा, मतम च वासुदेवस्य, बस यही हमारा पूर्ण रूप से ये होना चाहिए, दृढ़ता, विश्वास। तो हम लोग कभी भी इस भौतिक जगत में दुखी नहीं होंगे, मुक्त होंगे। जिस प्रकार संजहार अर्जुनो, संजय शमन किया, निवारण किया अर्जुन ने ये बड़े भय को। ये जो आप समझो, बहुत साल पहले स्काईलैब, एक स्काईलैब था, आप लोगों आपको मालूम है, मैं बहुत छोटा था। स्काईलैब कुछ छोड़ा था, एक इसको क्या बोलते हैं, उपग्रह, वो छोड़ा था और वो कुछ फैल गया, तो बोला स्काईलैब गिरने वाला है पृथ्वी के ऊपर। सब लोग डर गए थे, स्काईलैब गिरेगा, स्काईलैब गिरेगा। हाँ, सब लोग डर रहे थे, ऐसा विनाश नहीं होता है। और अभी थोड़े साल पहले, 10-15 साल पहले, एक पेपर में ऐसे जाहिरात आया था 1 अप्रैल को कि सूरत में जो ग्रह है कोई गिरने वाला है, ऐसा वैज्ञानिक बोलते हैं, इतने बजे गिरने वाला है और पूरे सूरत का विनाश हो सकता है, ऐसा आया था। तो मैंने सोचा अरे यार सूरत का विनाश हो जाएगा, मैं थोड़ा डर रहा था। फिर किसी ने बोला ये तो 1 अप्रैल का, अप्रैल फूल है, पेपर वाले अप्रैल फूल बने हैं। ओह अप्रैल फूल है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। भयम अभिनिवेशात, भयम द्वितीय अभिनिवेशात, मतलब भय हमें तभी लगेगा जब हम कृष्ण से अलग कुछ चीज का सोचते हैं, तब भय लगेगा। इसीलिए हमें भय करने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण हमेशा तैयार है अपने भक्तों के रक्षण के लिए। कृष्ण और सुदर्शन, जैसे ये अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दुर्वासा मुनि ने एक राक्षसी उत्पन्न की अपने बाल से,
छोटा सा अम्बरीश महाराज का कोई गलती नहीं था, फिर भी इतना गुस्से हो गया और इतनी विकराल राक्षसी उत्पन्न की। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के गए, कुछ नहीं हो। जैसे राक्षसी उनको मारने दौड़ी, सुदर्शन तुरंत ही वो राक्षसी का विनाश किया और हम वो दुर्वासा मुनि के पीछे लग गए। 1 साल दौड़ाया सुदर्शन ने। तो इसीलिए अगर भक्तों के ऊपर कोई मुश्किल डालते हैं तो वो बहुत मुश्किल में आ जाएगा वो व्यक्ति, भक्तों को कुछ नहीं होगा क्योंकि उनका सुदर्शन के द्वारा रक्षण होता है। इसीलिए वासुदेव के भक्त को कोई विनाश नहीं कर सकता। तो भक्त का मृत्यु होता है तो वो विनाश ही है ना, नित्य विनाश इसको बोलते हैं। 4 प्रकार के आप पूछ रहे थे कल, 4 प्रकार के विनाश कौन से? नित्य विनाश, ये प्रलय, नित्य प्रलय। नित्य प्रलय यानी हमारा शरीर का हर रोज विनाश होता है, और नित्य प्रलय मृत्यु के समय हमें दूसरा शरीर मिलता है, तो ये नित्य प्रलय बोलते हैं, पहला प्रलय। दूसरा प्रलय नित्य नैमित्तिक प्रलय। नैमित्तिक प्रलय यानी 4 प्रकार के प्रलय में दूसरा प्रलय नैमित्तिक प्रलय, यानी ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तब प्रलय होता है। उस प्रलय में स्वर्ग लोक तक विनाश होता है। फिर भगवान और ब्रह्मा जी उठते हैं दूसरे दिन और फिर वापस वो सर्जन करते हैं। ये दूसरा कौन सा बोला मैंने? नैमित्तिक, नित्य नैमित्तिक प्रलय। फिर प्राकृतिक प्रलय, उस टाइम ब्रह्मा जी का 100 साल आयुष्य पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो ब्रह्मा जी के साथ सब लोग, सबका विनाश हो जाए, महत्त्व ये सबका विनाश हो जाता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रलय। और चौथा प्रलय कौन सा है? जब हमको मुक्ति मिलती है, नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक आत्यंतिक प्रलय। यह आत्यंतिक प्रलय क्या होता है? जब व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के सागर से छूट के भगवत धाम जाता है, आत्यंतिक प्रलय, इसको आत्यंतिक। तो ये 4 प्रकार के प्रलय है, ये होते रहते हैं। नित्य प्रलय हर रोज होता है, हमारा विनाश होता है, मृत्यु होता है, ये नित्य प्रलय है। तो ये चारों प्रलय में से आत्यंतिक प्रलय, हमें आत्यंतिक प्रलय चाहिए जिससे हम भगवत धाम जाए, मुक्त होकर ये जन्म सूक्ष्म स्थूल शरीर से मुक्त होकर भगवत धाम जाए। तो इस प्रकार से प्रलय होते हैं। लेकिन और कोई राजा अणु बम डाल के, परमाणु बम डाल के प्रलय करेंगे, ये बात में कोई दम नहीं है, प्रभुपाद लिखते हैं। तो हमें डरना नहीं है, हमें कोई भी प्रलय से, किसी भी व्यक्ति से डरना नहीं है। कोई भी हमारा बाल भी वांका नहीं कर सकता है, सिर्फ कृष्ण की इच्छा होगी तो ही हमारा कुछ होगा। इसीलिए हमें ये महत्वपूर्ण वचन भगवान, ये सुखदेव गोस्वामी सौनक ऋषि का, कि मतम च वासुदेवस्य, बस हमें वासुदेव के मत को मानना है। हरे कृष्णा।